शांति मार्ग। 7 गौड़ा की दयालुता। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वे साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सवै पावपनाशनम, मंगलाणम चे सव्वे सिम पड़मम हवै मंगलम। ओहो, लगता है अक्षय की ही गाड़ी है। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र बेटा, आजा बेटा। मुंबई से भोज गांव आया है, थक गया होगा। दादाजी, आज शाम को हम भोज गांव देखने चलेंगे। जरूर बेटा। दादाजी, गांव में कितनी शांति मिलती है ना। हाँ बेटा, भोज गांव से तो शांति शब्द का गहरा रिश्ता है। वो कैसे? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी का गृहस्थ जीवन इसी गांव में बीता था बेटा। ओ, अरे अरे दादाजी, पीछे कुत्ता है, देखो। देखा देखा दादाजी, शहरी चक्की के आटे का कमाल। भोज गांव में भोजन को जाने नहीं दिया। यहाँ खेत पर क्यों आए हैं हम? बेटा, भोज के इन खेतों से आचार्य शांति सागर महाराज के कई दयालुता के किस्से जुड़े हैं। कौन थे ये आचार्य श्री? बेटा, आचार्य श्री एक महान परोपकारी, त्यागी और सच्चे जैन संत थे। उन्होंने दुनिया को अहिंसा और संयम का रास्ता दिखाया। इस खेत से उनका क्या संबंध है दादाजी? ये खेत उनके पुरखों का है। यहाँ वो काफी समय बिताते थे। वो सभी जीवों से प्रेम करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, उनके खेत में सैकड़ों हजारों पक्षी आकर दाना चुगते थे। दादाजी, इससे तो फसल को बहुत नुकसान होता होगा ना? उन्हें तो पक्षियों को भगाना चाहिए था। नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे। वो बेहद दयालु थे। वो स्वयं जीवों से प्रेम करते थे और सभी को ऐसा करने की सलाह देते थे। उनके पड़ोस में दमाले नाम के किसान का खेत था। क्या दमाले भी अपने खेत में पक्षियों को नहीं उड़ाते थे? नहीं, दमाले का स्वभाव अलग था। जैसे तुमने कुत्ते को भगाया ना, वो पक्षियों को उड़ा देता था। वे पक्षी आचार्य श्री के खेत में आकर फसल चुगने लगते थे। फिर तो फसल को बहुत नुकसान होता होगा। आचार्य श्री को इसकी चिंता नहीं थी। दमाले उनसे पक्षियों को उड़ाने के लिए कहता भी था। आचार्य श्री तब क्या कहते थे? आचार्य श्री सहज भाव से दमाले से कहते थे कि पक्षी यदि सारी फसल खा जाएंगे तब भी कोई कमी नहीं आएगी। आचार्य श्री तो बहुत महान थे। उनकी महानता का जवाब नहीं था बेटा। वो पक्षियों के पीने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भी रखते थे। ये तो और भी अच्छी बात है दादाजी। आपने तो दोनों की फसलें देखी होंगी, जरा विस्तार से बताइए ना। हाँ बेटा, मुझे तो अच्छी तरह याद है। आचार्य श्री के खेत में भरपूर फसल होती थी। फसल की कटाई में बहुत दिन लग जाते थे। और दमाले के खेत में? दमाले के खेत में आचार्य श्री के खेत से आधी फसल होती थी। ये तो चमत्कार ही था दादाजी। हाँ बेटा, ये आचार्य श्री के जीव प्रेम और उनकी दयालुता का परिणाम था।
चल बेटा, बहुत भूख लगी है, भोजन करते हैं, सूर्यास्त भी हो रहा है। हाँ दादाजी, आप कीजिए, पर एक बात है, मुझे उस कुत्ते को नहीं भगाना चाहिए था। पहले एक रोटी उसको खिलाकर ही खाना खाऊंगा। आप खाइए, मैं आया। भगाने से ज्यादा मजा खिलाने में आया दादाजी। देख, तेरे पीछे कौन आया है। आचार्य श्री के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। बताएंगे बेटा, बताएंगे, जरूर बताएंगे, पर अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है ना।